आज इस वीडियो के माध्यम से मैं 2 या 3 बातों पर डिस्कस करूंगा। पहली, जो हमारे पूर्व सैनिक इस समय देशभक्ति की भावनाओं में बह रहे हैं। कल कई ग्रुपों में चर्चा चल रही थी, मैंने एक ही बात बोली थी कि ठीक है, देशभक्ति के लिए हमें पेंशन की कुर्बानी देनी होगी, बलिदान देना होगा सिर्फ जवानों को। साफ सुन गए, ग्रुप में कोई बोला नहीं। तो मैं इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा और फिर कह रहा हूं कि देशभक्ति में सिर्फ जवानों की ही क्यों कुर्बानी, अफसरों की पेंशन और इन नेताओं की पेंशन देश बजट नहीं बचा सकता। इनकी अय्यासी पार्टियों में, इनके रख रखाव में, इनके परिवारों की, मैडमों की किट्टी पार्टियों में जितना खर्च होता है ना, देश का आधा बजट इनकी अय्यासी में जा रहा है, लेकिन देश का उस और कोई ध्यान नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा, अग्निपथ में जाने वाले युवा, 2 या 3 साल में अभी फौज को कम करने का प्लान है, ना कि बढ़ाने का। आपको हाइट में निकाला जा रहा है, आपको वेट में निकाला जा रहा है, मेडिकल के नाम पर निकाला जाएगा और बहुत कम वैकेंसियां करी जाएंगी, क्योंकि पहले ही फौज को कम करने का प्लान चल रहा है। मोदी जी और राजनाथ जी ये कह रहे हैं कि हमारी ऑटोमेटिक हथियार और पता ना क्या क्या ला रहे हैं, इसलिए उसका बजट में सैनिकों को कम करना है। 3-4 साल आपके ऐसे निकल जाएंगे और फिर आप चिल्लाओगे कि सर अब हमारा क्या होगा। ये अपने बच्चे के लिए, जैसे जैसा के लिए 3 साल का कार्यकाल बढ़ा रहे हैं, वहां राजनाथ और मोदी जी चुप है, वहां कुछ नहीं बोल रहे हैं। अपने बच्चों के लिए बढ़ाओ और हमारों के लिए 4 साल के बाद में विदाउट पेंशन आउट करो। इस चीज पे चर्चा करेंगे। आपका लगता है दिल, जुड़ो, इन चीजों को शेयर करो, वरना अपने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। आप कह रहे हो कि वैकेंसी बढ़ रही है, घट रही, कुछ नहीं होगा। बहुत कम लोग भर्ती होंगे, जिसकी पूरी जानकारी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज अग्निपथ की बात करते हैं। अग्निपथ स्कीम अभी तक लोगों को समझ में नहीं आया है, खासकर हमारे देश की भोली भाली जनता, किसान और जवान, मजदूर, उनके बच्चे जो अग्निपथ के लिए दौड़ लगा रहे हैं। आप जब गांव में कहीं अग्निपथ की चर्चा चलती थी, जब हमने शुरू शुरू में इसका विरोध शुरू किया था, तो हमारे कुछ गांव के लोग ये सोचते थे कि यार पहले फौजियों को ही मौका मिलता था और फौजियों के बच्चे ही जाएंगे, इसलिए अग्निपथ लाकर मोदी जी वैकेंसी बढ़ा रहे हैं और बहुत लोगों को मौका मिलेगा, तो ये अच्छी स्कीम है, ये सोच रहे थे गांव के लोग। लेकिन अब धीरे धीरे इसका जब खुलासा होगा, जब अग्निवीर में लाइन लगा रहे हैं वो बच्चे, आपको पता है जो बच्चे पहले भर्तियों में फिट थे, जिनकी एक 70 हाइट, 72 हाइट, उन्हें भी निकाला जा रहा है। क्या चल रहा है ये पता है तुम्हें? एक तरफ दिखावे के नाम पर भर्ती की जा रही है, दूसरी तरफ आदेश आ रहे हैं कि सेना कम करनी है। आपको मैंने पहले भी कई बार बताया कि इंटरनेशनल जो नियम होते हैं, जो हमारे सेना है, हम उसको बढ़ा नहीं सकते नियम कानून के हिसाब से। लेकिन फिर भी लोगों को लगा था नहीं, मोदी जी तो ये कर देंगे। अब पता चल गया आपको कितने अग्निवीर भर्ती ली जा रहे हैं। अभी राजस्थान का ही भर्ती चल रही है, बहरोड, 11,000 युवा दौड़े हैं, जिसमें से मात्र 200 या 300 युवा पकड़े हैं, बाकी सब बाहर। 172 70 तक की हाइट के लोगों को बाहर किया जा रहा है। एक नया नियम और आ गया, वेट, ओवर वेट है तो बाहर, अंडर वेट है तो बाहर। और ये लोगों को पता भी नहीं है अभी कि ओवर वेट हाइट के हिसाब से कितना होता है। ये पहले नियम नहीं था, ये एक और नियम ले आए, क्योंकि इन्हें लोगों को निकालना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी नए नियम के तहत खुद हमारे बड़े रिटायर्ड जनरल तक इस बात को उठा रहे हैं कि आपने देखा नहीं, सरेआम रूस यूक्रेन को नहीं हरा पाया, रूस की सेनाएं पीछे हट रही हैं 4 साल के नियम की वजह से। रूस के पुतिन, जो इस समय बहुत बड़े राष्ट्रपति माने जाते थे, घबरा रहे हैं। और हमारे मोदी जी उन्हीं के साथ साथ बैठ बैठ कर ये सीख कर आए थे। अभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, अभी सुनने में कंफर्म नहीं है, लेकिन आप लोगों को तो, बड़े लोगों को पता चल गया होगा कि चाइना बॉर्डर से हमारी फौजें पीछे हट रही हैं। 56 इंच का जो मोदी जी का ये सीना था ना, वो पता नहीं कैसे
8 साल में सिकुड़ गया, जो हमारी फौजों को पीछे धकेल दिया। 1.5 से 2 लाख फौजी और कम किए जा रहे हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी आ रही है इसलिए फौज कम कर दो। मोदी जी, अमित शाह जी और राजनाथ जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आपके बच्चे की बारी आती है जैसा कि, तो आप बीबीसीआई का कार्यकाल बढ़ाते हैं क्योंकि आपके बच्चों को नौकरी चाहिए और हमारे को 4 साल में बाहर निकालने की तैयारी। मैंने शुरू से कहा है, आज भी कहता हूं, अगर देश का बजट कम करना है तो नेताओं की और अधिकारियों की पेंशन क्यों नहीं बंद करते जो 60 साल सर्विस कर रहे हैं, उसके बाद रिटायर्ड होकर राजनीतिक में 1-1, 2-2, 3-3 टर्न मार रहे हैं, कहीं राज्यपाल के ख्वाब देख रहे हैं, ये जनरल कर्नल, उन्हें ये योजना अच्छी लग रही है। मैं देश की जनता को फिर कहना चाहता हूं, आपके साथ धोखा हो रहा है, आपका देश एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहा है। अंदरूनी जो जवान, मेरे इस चैनल से ज़्यादातर ऑन ड्यूटी जवान ही जुड़े हुए हैं, जिन पे ऊपर पाबंदियां सब कुछ लगा रखी है रविंद्र फौजी से न जुड़ने के, जिनके एंड्रॉयड फ़ोन जमा किए जा रहे हैं कि वो बाहर की न्यूज़ को ना देख पाए, लेकिन फिर भी हमारे पास खबरें आ रही हैं कि उनका मनोबल गिरा हुआ है। और गिरेगा भाई, अगर किसी को ये लगेगा कि मुझे 4 साल बाद निकाल दिया जाएगा, ना कोई पेंशन, ना कोई मेडिकल, ना सीएसडी, तो क्यों जान में जोखिम में डालेगा। कैटेगरी, अगर किसी को गोली लग गई, किसी का हाथ कट गया, पैर कट गया, उन कैटेगरी लोगों को कम किया जा रहा है। 2 लाख सेना फिर हटाई जा रही है, सेना 12-13 लाख से 10 लाख की रखी जा रही है। टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं मोदी जी। कितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी हो, गोली चलाने का जिगर जो हिंदुस्तानी जवान में है किसी में नहीं है। उन जवानों का ही मनोबल टूट गया तो आपके हथियार धरे रहेंगे जैसे रूस के पास धरे के धरे रह रहे और पीछे भाग रही रूसी सेना। एक दिन इस हिंदुस्तान का भी इस तरह का शर्म से सर झुकेगा अगर ये मोदी जी की पॉलिसी इसी तरह आप मुंह बनकर बंद बैठे रहोगे। हमारे पूर्व सैनिकों को एक चीज कहना चाहता हूँ, कल भी बहुत से ग्रुपों में पूर्व सैनिक चर्चा कर रहे थे, मोदी जी की जन्मदिन, मोदी जी तो देशभक्त हैं, मोदी जी के लिए कुछ भी कर देंगे। और जब मैंने उसमें एक लाइन डाली ना कि ठीक है, मैं भी मोदी जी को जन्मदिन की बधाई देता हूँ और आप अपना फर्ज निभाओ, आगामी आपकी पेंशन भी बंद करो क्योंकि देश को बजट चाहिए। जब पेंशन का नाम आया कि आपकी पेंशन बढ़ने वाली नहीं, ओआरओपी का जो करते हैं ना, क्या हो रहा है, वो बढ़ेगी नहीं, धीरे धीरे घटने के विचार। जब आगे आपके 4 साल बाद में पेंशन ही नहीं रहेगी लोगों की और धीरे धीरे उनका ऐसा बिल्कुल बंद ही कर दी जाएगी, तो कहाँ आपकी ओआरओपी और कहाँ क्या। और फिर एक दिन कह दिया जाएगा कि सैनिकों की पेंशन कटौती करो या बंद करो, बजट कम है। सांप सूंघ गया ग्रुप में, किसी ने बोला नहीं, लेकिन जब अपने ऊपर गाज गिरेगी तब जगोगे। देश के भविष्य के लिए देशभक्ति आपकी नहीं हो रही है। मैं फिर कहता हूं, आप नतीजे देख रहे हो यूक्रेन और रूस युद्ध के, और भी चारों तरफ से दुश्मन से घिरा देश है हमारा, इधर चाइना, इधर पाकिस्तान, नजरें गड़ाए बैठे हैं ड्रैगन की तरह, और फिर भी आप इसको मुंह स्वीकृति दे रहे हो। तो आगामी, अभी क्योंकि 4 साल में सिस्टम नहीं बदलेगा, 4 साल या 8 साल में जब पेवर अग्निवीर हो जाएंगे तब कोई युद्ध होगा तो उसका नतीजा क्या होगा आप स्वयं जानते हो। अभी भी समय है, और युवाओं से भी कह रहा हूं कि आपके साथ जो धोखा हो रहा है, आपको 2 साल तो मैं आपको लिख के दे देता हूं कि जो आपकी वैकेंसियां थी ना, जो पुरानी वैकेंसियों के बराबर भी भर्तियां नहीं होंगी। गुमराह मत हो, आपको हाइट के हिसाब से आपको दौड़ में, चेस्ट वेट में निकाला जाएगा और फिर मेडिकल के नाम पर निकाला जाएगा, और फिर जब टेस्ट होगा उसमें देख लेना नपी तुली जो वैकेंसी आएंगी, घूम फिर के 4 साल तक आप जितने हैं ना, जो बच्चे कुछ भी बाहर हो जाओगे, फिर पछताओगे, फिर बोलोगे सर अब कुछ करो, तब हमारे हाथ से चीजें निकल चुकी होंगी। अगर लगता है तो मैं समय समय पर इस चैनल पर चर्चा करता रहता हूँ, समय समय पर कुछ ऐसी चीजें करेंगे ताकि इनकी कुर्सी हिलाई जा सके और इनको झटका लगे भूकंप की तरह। नहीं तो फिर दोस्तों झेलते रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।